वेश भरन भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। वेश भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले राघव सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः 48वां सर्ग। आज की पावन कथा राजा सुमित्र से सत्कृत हो एक रात विशाला में रह करके मुनियों सहित श्री राम जी का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहाँ सूने आश्रम में विषय में उस सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या जी को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। आज की पावन कथा अहिल्या जी की उद्धार का कथा है। ओम हरि ओम। प्रेष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे, कथान्ते सुमितिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्। कुशल मंगल को पूछकर विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा कथा सुन करके वहाँ के सभी लोग परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछ करके बातचीत के अंत में राजा सुमिति ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा, क्या? इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ, गज सिंह गते वीरौ शार्दूल वृषभूपमौ। हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। सुमति जी महाराज पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से राम और लक्ष्मण के बारे में। कहते हैं, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये जो दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं, इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्म पत्र विशालाक्षौ खंड तूण धनुर्धरौ, अश्विनायु रूपेण समुपस्थिते यौवनो। और इनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेत्र हैं, कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। और ये दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यद सच्चैवैगां प्राप्तौ लोक देवलोकादिवामरौ, कथं पदभ्यामिहि प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने। इन्हें देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है मानो ये दो देव कुमार देव इच्छावश देवलोक से ही पृथ्वी पर आए हैं। हे मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, और किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? भूष्यांतामिमं देशम भूषयन्तामिमं देशम चंद्र सूर्याभिमांबरम, परस्परेण सदृशौ प्रमाणितंगस्ति चेष्टितै। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम। और शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा, बोलचाल, आपस की भाषा,
ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। इसलिए हे प्रभु, किमर्थम तच नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पथि विराउधधरो वीरो सोतिमिच्छामि तत्वतः। श्रेष्ठ आयुध को धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, ये मैं यथार्थ रूप से आपसे सुनना चाहता हूं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं नैवेदयते सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। राजा सुमति के द्वारा गुरुवर विश्वामित्र जी से ऐसा प्रश्न पूछने पर ऐसा निवेदन करने पर, प्रभु मुझे सब बताइए इनके बारे में, तो विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथापूर्वक से निवेदित कर दिया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कहा सुनाया। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर के राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। छोटे छोटे राजकुमार और अपरिमित विद्या, अपार वैभव के मालिक, और कहते हैं अतिथि परम प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत सत्काराहौ महाबलौ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया है। और ततः परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघवौ उस्य तत्रिंसामेकाम जगमूर्तिर्मिथिलाम। ततः अब सुमति से उत्तम आदर सत्कार पा करके वो दोनों रघुवंशी राजकुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया है। तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधिवत्ये संसन्तो मिथिलां संपूजयन्। और मिथिला में पहुंच करके जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कह करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलो पवने तत्र आश्रम दस्य राघवा पुराणम निर्जनम रम्य प्रपक्ष मुनि पुंगवम। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था। हम सभी जन मानस पढ़ते हैं, मानस का अध्ययन करते हैं और सभी लोग अच्छे अच्छे संत भगवान लोग कथा करते हैं, लेकिन तुलसी जी के माध्यम से, तुलसी जी के विचार से अहिल्या जी का उद्धार मिथिला पहुंचने के रास्ते में है। लेकिन यहाँ वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत मिथिला पहुंचने पर अहिल्या जी का उद्धार होता है। मिथिला की सीमा में प्रवेश कर चुके और लिखे उसी हिसाब से कि मिथिला में पहुंच करके जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कह करके उसकी भूरी भूरी बारंबार प्रशंसा करने लगे। और उसी मिथिला के एक उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देख करके श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा है, क्या इदमाश्रम शंकांसम किम निदम मुनिवर्जितम श्रोतमिच्छामि भगवन् काश्यायम पूर्व आश्रमः। राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि महाराज जी से पूछते हैं, हे भगवान, ये कैसा स्थान है
जो देखने में तो आश्रम जान पड़ता है, किंतु यह भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। एक भी मुनि यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि क्या पहले ये आश्रम किसका था? तत्श्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुन करके प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से उत्तर दिया। हंत ते कथयिष्यामि शृणे तत्त्वेन राघव यस्य एतादृशं पदं सप्तम कोपान् महात्मनः। हे रघुनंदन श्री राम, पूर्व काल में ये जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया, उनका ये उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूं। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। और कहते हैं गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था और उस समय वह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सा चात्र तप आदिष्ठत अहिल्या सहिते पुरा पूर्वपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशस्वी राजपुत्र। पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रह करके यहाँ तपस्या किया करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक वहाँ तप किया। तस्यांतरं विदित्वा च शास्त्राक्षः सचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्यामिदं ब्रवीत। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझ करके सचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण कर लिए और वहां आए और अहिल्या जी से इस प्रकार से बोले। क्या कहते हैं? ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नारथिनः सुषमाहिते संगमं त्वहमीक्षामि त्वया सह समुद्यमे सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं किया करते। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। अब मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। इंद्र ने अपना छद्म वेश धारण किया, गौतम ऋषि जी का रूप बना लिया और अहिल्या जी के पास आकर के ऐसा अनुनय विनय करने लगा। उस समय विश्वामित्र महाराज जी कहते राम जी से, हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, ऐसा कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ऐसा वाल्मीकि जी रामायण में लिखा हुआ है। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमतिमिति प्रभु आत्मानं मां चा देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर के कहा, हे सुश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। हे प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि
गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्या इदं ब्रवीत शुश्रोणि परिस्तुष्टो अस्मि गमिष्यामि यथागतम। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह से चला जाऊंगा। योम संगम्य तू तदा निश्चक्रामूट जात ततः संभ्रमात त्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। हे श्री राम, इस प्रकार से अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटीर से बाहर निकले, तभी गौतम के आ जाने की आकांक्षा से, गौतम की आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगी। गौतमं सादर्शार्थ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानवो दुर्धर्यं तपोबलसमिन्नुतं तीर्थोदक परिकिल्नं देप्यमानमिवानलं प्रेतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवम्। हरि ओम। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानों के लिए भी दुर्लभ तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ था और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। दृष्ट्वा सुरपतिस्तस्तो विश्ववदनो अभवते अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नौ रोवादवचनं ब्रवीत। इस प्रकार से उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, डर गए और उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भर करके कहा, क्या कहा? हे दुर्मते, मम रूपम समासाध्य कृतवान से दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके ये ना करने वाले योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों में से रहित हो जाएगा। क्या बात है। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मनां पेतुर्विश्लो भूमो सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा सप्त्वा चा वै शक्रम भार्यामपि चा सप्तवान् ये वर्ष सहस्राणि बहूनि वस्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मयासायिनी आदृश्या सर्वभूतानामाश्रमो अस्मिन् वसिष्यसि। यदा त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरात्मजः आगामिष्यति दुर्धर्षस्तथा आगाम्यस्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यति। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्तेन लोभमोह विवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुरधार्यस्य सिद्धि। इंद्र को इस प्रकार से शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दे डाला। हे दुराचारणी, तू भी यहीं कई हजार वर्षों तक केवल हवा पी करके या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रह करके इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष
दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष सारे दूर हो जाएंगे और तो प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंच करके अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। यो मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीं इमामाश्रम उत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवंचित शिखरे रम्ये तपस्ते पे महातपा। अपनी दुराचरणी पत्नी से ऐसा कह करके महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़ करके चले गए और सिद्धों तथा चरणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रह करके अब तपस्या करने लगे। इसी प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड के अंतर्गत 48वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं। अब शंभुनाथ हनुमान राम लखन